Good morning. It is our third lecture of chapter 6. In first lecture we discuss what are the life processes required for maintenance of organism. Second was first type of nutrition, which was autotrophic nutrition, and now we will discuss second part of nutrition, which is heterotrophic nutrition. Okay, now in autotrophic you also have to remember that apart from water, this plant also requires some minerals, राइट वो मिनरल्स कहाँ से आएंगे? सॉइल में से. यस, जिस तरह वाटर आता है, वाटर कैसे आता है? वो आता है डिफ्यूजन प्रोसेस से. इसी तरह मिनरल्स भी प्लांट को चाहिए. मेनली उसके लिए चाहिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. ये दोनों मेन जो न्यूट्रिएंट्स है वो चाहिए. और नाइट्रोजन मेन न्यूट्रिएंट है, ठीक है. तो वो या तो मिलता है, अपने 9th में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था, उसमें नाइट्रोजन जो है वो या तो नाइट्राइट या तो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, तो वहाँ से लेते हैं. या तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम जैसे, जो बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है. तो प्लांट को में नाइट्रोजन मिनरल जो है वो सॉइल से मिलता है. उतना एडिशन आपको याद रखना है. नाउ वी मूव ऑन टू हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हेटरोट्रॉफिक क्या है कि उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पे ऊपर डिपेंडेंट है. अब ये ऑर्गेनिज्म के मेन 3 पार्ट्स हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट जो है वो है पैरासाइट, ध्यान रखना पैरासाइट. सेकंड जो है वो पार्ट है, अगर आपको लिखना लिख लेना, पैरासाइट तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासाइट. सेकंड पार्ट जो है उसका नाम है सेप्रोफाइट, SAPROPHYTE, सेप्रोफाइट. एंड थर्ड वन इज होलोजोइक, HOLOZOIC, होलोजोइक. तीनों का मतलब बता रहा हूँ. देखो मैं, पैरासाइट जो न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, उसमें क्या होता है कि दूसरे पर्सन को किल किए बिना उसमें से खाना लेना. अब वो कैसे हो सकता है? आपने देखा होगा कि आपके हमारे पेट में वो जो राउंड वर्म होते हैं, राइट, जिसको हिंदी में कृमि, गुजराती में करमिया बोलते हैं. सो वो जो है वो हमारी बॉडी में रहते हैं, राइट, दूसरे को डिपेंडेंट हुए. अब वो हमें मारते तो नहीं है. जैसे कि आपने मॉस्किटो देखो, मॉस्किटो इज ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट. वो हमारा खून चूसते हैं बट हमें मारते थोड़ी है, राइट. तो वो मारते हैं. डेंगू वाला जो है वो पैरासाइट वो अलग है. ओके, अब ये पैरासाइट हो गया. तो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? दे टेक अप न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम. ओके, और वो जो दूसरे बॉडी के में रहते हैं उनको हम होस्ट मानते हैं. तो वो होस्ट के सराउंडिंग में रहते हैं और वहाँ से वो लोग खाना अपना लेते हैं. एनिमल भी है ऐसे कुछ, ये रहे देखो, टैपवॉर्म एंड लीचीज, लाइस, एंड ऑल्सो सम प्लांट्स, कस्कटार, इसको बोलते हैं अमरबेल. So these are the example of parasitic nutritive strategy. Right, now second I told was saprophyte. सेप्रोफाइट क्या है? ये जो खाना लेते हैं वो डेड बॉडी में से लेते हैं, राइट. सो ये डेड बॉडी जो है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा होगा मशरूम, राइट, यीस्ट, सम ब्रेड का मोल्ड, जो ऊपर फंगस लग जाता है ना, वो फंगस, वो फंगी है, वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं. किसके? सेप्रोफाइट के, राइट. मशरूम, यीस्ट एंड फंगी. वो जो है ये सेप्रोफाइट, दे डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. याद रखना, डेड एंड डिकेइंग मैटर. ओके, ये मेन पॉइंट है. एंड थर्ड वन इज होलोजोइक. अब होलोजोइक क्या है? वो पूरा खाना ले लेते हैं, राइट, पूरा होल मटेरियल. जैसे कि हम होलोजोइक में हम आते हैं एनिमल्स और सारे एनिमल्स, मतलब ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. सो वो खाना लेते हैं और अपने बॉडी के डिज़ाइन के हिसाब से उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन करते हैं. सो ये टाइप है होलोजोइक. अमीबा भी इसी में ही आता है, होलोजोइक में. अमीबा भी खाना लेता है, डाइजेस्ट करता है उसको, और बाद में जो वेस्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है, ठीक है. अगेन 3 टाइप्स कौन से हेटरोट्रॉफिक के? हेटरोट्रॉफिक का मतलब आपको पता है, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर, राइट,
for the nutrition are called heterotrophic nutrition. First one was parasite, जो killing किए बिना उसमें रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. Second was saprophyte, they depend on dead and decaying matter like fungi, yeast and mushroom. And third one is holozoic, जिसमें आते हैं ह्यूमन बींग और एनिमल्स सारे. वो खाना पूरा लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसको और डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से एनर्जी लेते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सी फर्स्ट इज फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट. और यहाँ पे फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर लिख सकते हो कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये भी पॉइंट चलेगा इसमें. ओके. सेकंड इज क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक के लिए, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पे ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ये इसका एग्जांपल है. ऑल एनिमल्स एंड फंगी, ये इसका एग्जांपल है. लास्ट वन इज फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड इन डे टाइम एंड यहाँ पे फूड कैन बी ऑब्टेन एट ऑल टाइम. तो ये आपको चार में से कोई भी 3 पॉइंट परफेक्टली याद रखना है. ओके. यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट ये भी हो सकता है कि in this nutrition organism make their own food by themselves. यहाँ पे they depend on autotrophs. ओके. आप सेकंड पॉइंट ये भी बना सकते हो फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट. और यहाँ पे फूड कहाँ पे होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से. क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है बिकॉज प्रोसेस कौन सी है, फोटोसिंथेसिस. और यहाँ पे क्लोरोफिल कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है खाने के लिए. एग्जाम्पल जो सबसे ईजी है, और ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड फंगी. ओके. एंड फूड जनरली डे टाइम में बनता है या फूड हर दिन मिलता है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके. सो नाउ मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जो आपको लिखना है. ठीक है.